What the guru can do for the साधक। साधक के लिए गुरु क्या कर सकता है? डिपेंड्स अपॉन द लेटर्स रिसेप्टिविटी। साधक की रिसेप्टिविटी के ऊपर निर्भर करती है ये चीज, नॉट अपॉन एनी मेथड और रूल ऑफ साधना। सर्टेन साइकोलॉजिकल कंडीशंस और एटीट्यूड्स ऑफ द कॉन्शियसनेस टेंड टू इंक्रीज द रिसेप्टिविटी। कुछ ऐसे मनोभाव, कुछ ऐसे एटीट्यूड्स हैं जो इस ग्रहणशीलता को बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमिलिटी टुवर्ड्स द गुरु। गुरु के प्रति ह्यूमिलिटी, डिवोशन, ओबीडियंस, ट्रस्ट, ए सर्टेन रिसेप्टिव पैसिविटी टू हिज इन्फ्लुएंस। उनके प्रभाव के प्रति एक प्रकार की ग्रहणशील पैसिविटी, मतलब निश्चेष्टता। द ऑपोजिट थिंग्स, independence, a critical attitude, questionings, go the other way। ये विपरीत काम करती हैं and make it necessary for the guru to help only indirectly or behind the veil। But the main thing is a kind of psychological oneness in the consciousness which comes or increases of itself with the help of the will to receive and the right attitude। If there is that, then it is not necessary to pull anything from the Guru, only to receive quietly। Pulling from him often draws untruly or things for which the consciousness is not ready to assimilate। गुरु से उन चीजों को खींचना जिसके लिए व्यक्ति का बीइंग तैयार नहीं हो, उसमें फिर बाद में कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जिसे साधक की चेतना है वो आत्मसात करने के लिए तैयार नहीं है। इसको यदि आप देखें, इसके ऊपर ध्यान एकाग्र करें, तो इसमें से इतनी चीजें निकल के आती हैं कि ये सारी चीज शिष्य के पक्ष के ऊपर है, वो कितना रिसेप्टिव है, कितना क्या है। इट इज ए डेफिशिएंसी ऑफ साइकिक परसेप्शन एंड स्पिरिचुअल डिस्क्रिमिनेशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दैट मेक्स पीपल स्पीक लाइक दैट इन ए डेप्रिसिएटरी वे and ignore the importance of obedience। गुरु के प्रति एक डेप्रिसिएटरी वे के अंदर भी ठीक है। अब मैंने भी कुछ किया, गुरु ही अगर होते तो सब में ही कर लेते। 5 शिष्य हैं, मेरे में ही विशेष क्रिया क्यों? तो गुरु तो कर ही रहे हैं, पर अब गुरु तो सब में ही कर लेते। अगर गुरु में ही सारी क्षमता होती तो इसमें ये है, उसमें वो है। या फिर मेरे गुरु तो देखो उस तरीके से नहीं करते, अब पता नहीं उनका अपना मार्ग है। मन में खुदबुदाहट रहती है। महत्वाकांक्षी प्रकृति जो है उसके अंदर कुछ न कुछ रहता है, या तो ओपनली कह देता है। इसीलिए दिलीप कुमार रॉय को कृष्ण प्रेम ने कहा ना, गुरु के बारे में कभी नहीं, गुरु के बारे में कोई शब्द इस तरीके का नहीं। ये तो उनकी है, जो जो उनके डिसाइपल्स हैं उनकी बात है, जो जो साधना का मार्ग अपना रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है हमारी प्रकृति जो है वो ओबीडियंस में है नहीं। वो उतना ही स्वीकार कर रही है जितना उसको लगता है कि उसकी सुखदता के लिए, उसके सेंस ऑफ एक, हाँ मैं भी किसी को होल्ड ऑन टू किए हुए हूँ, वो मेरी सुरक्षा करेंगे, वो मेरी आध्यात्मिक जो यात्रा है वो करेंगे, मतलब मेरे को कहीं लेके चलेंगे, मेरे को उनसे कुछ प्राप्त होगा। ये डीप डाउन बेस के अंदर है। तो डेफिशिएंसी ऑफ साइकिक परसेप्शन, साइकिक परसेप्शन आने से ही आपको सही बात होगी, नहीं नहीं हो सकती। एंड स्पिरिचुअल डिस्क्रिमिनेशन, आध्यात्मिक डिस्क्रिमिनेशन, विवेक और साइकिक परसेप्शन, चैत्य बोध,
अंतरात्मिक बोध आपको क्लियर कट नजर आ रहा है। ये जब नहीं होता तो व्यक्ति speak like that in a depreciatory way and ignore the importance of obedience। इसीलिए हम कोई सा भी obedience की importance बोलते हैं। बोलना एक चीज है, पर आपका बीइंग उसको वास्तव में इतना आवश्यक मानता हो, इंपॉर्टेंट मानता हो कि आप उसके ऊपर उस पे सारे समय कोशिश कर रहे हो कि भी इसको कैसे लागू किया जाए, आप उसके बारे में सीरियस हो, इसमें अंतर है इन बातों में। इट इज द माइंड वांटिंग टू फॉलो इट्स ओन वे ऑफ थिंकिंग। उसका अपना सोच का समझ का तरीका है। हमारा ये कहना कि नहीं हम तो ओबीडियंट है मान लेंगे, ये अभी हम विचार ही कर रहे हैं। एंड द वाइटल सीकिंग फ्रीडम फॉर इट्स डिजायर्स विथ आर्ग्यू विच आर्ग्यू इन दिस मैनर। इफ यू डू नॉट फॉलो द रूल्स laid डाउन by the spiritual guide or obey one who is leading you to the divine, या आप उसकी आज्ञा पालन नहीं करते जो आपको भगवान तक लेके जा रहा है, then what or whom are you to follow? तो आप फॉलो कर किसको रहे हो? Only the ideas of the individual mind and the desires of the vital, but these things never lead to siddhi in yoga. The rules are laid down in order to guard against certain influences and their dangers, and to keep a right atmosphere in the ashram favorable to spiritual development. The obedience is necessary so as to get away from one's own mind and vital and learn to follow the truth. उससे पहले तो ठीक है तो है सो। ये कितनी रिवीलिंग बातें हैं ये। जब हमको मैच्योर होना चाहिए कि ये क्या कह रहे हैं, हम कहाँ हैं, फॉलो कहाँ कर पा रहे हैं। यस, इट ओबीडियंस इज डिफिकल्ट, बट वंस अचीव्ड इट इज इमेंसली फ्रूटफुल। मुश्किल है ये, साधक को कह रहे हैं साधना अपनाने के बाद मुश्किल है ये। बट वंस अचीव्ड, एक बार यदि इसका अभ्यास हो चुका हो, ये एस्टेब्लिश हो चुकी हो ओबीडियंस की आदत, तो ये इमेंसली फ्रूटफुल। आपको कोई भी चीज प्राप्त करना आप तो यूं है, मेन चीज तो ये है कि आपका जो व्यक्तित्व है वो गुरु के प्रभाव को स्वीकार कर ले, या एटलीस्ट कम से कम कॉन्शियस सारी आपकी जो मेंटेलिटी है वो तो ओबीडियंस के अंदर आ ही जाए। अगर उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज है जो अस्वीकार करती हो, तो गुरु के क्रिया करने के लिए तो बहुत ही कम स्थान रह गया। यू आर पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। तू चीजों को उल्टा रख रहा है। It is not the right way to make the condition that if you get what you want, you will be obedient and cheerful। मैं तो माताजी को तब स्वीकार करूंगा, ये कंडीशंस वो मेरी फुलफिल कर देती हैं, तो मैं उनको मानूंगा, तब ओबीडियंट और चीयरफुल होऊंगा। बट बी ऑलवेज ओबीडियंट एंड चीयरफुल एंड देन व्हाट यू वांट विल हैव ए चांस ऑफ कमिंग टू यू। ये यही पार्ट्स हैं, साधना इन्हीं चीजों को लेती है और इन गुत्थियों को सुलझाती है। उससे पहले खाली हमारे नोशंस और इंप्रेशंस होते हैं, हम एक्चुअल गुत्थी को उसको ले नहीं रहे। आपके बीइंग की है वो गुत्थी, और किसी और की थोड़ी है। कि ये मैकेनिज्म या ये पद्धति या ये वाली बातें उस व्यक्ति के ऊपर तो लागू होती हैं, और हर कोई दूसरे पे लागू नहीं होती। इस मार्ग पे तो मार्ग कोई सा भी हो सकता है, ये सारे मार्ग आपसे ओबीडियंस की रिस्की मांग तो करते ही हैं कि आप कुछ भी फ्रूटफुल कर पाओ। अप टू नाउ नो लिबरेटेड मैन हैज ऑब्जेक्टेड टू द गुरुवाद। कोई भी मुक्त व्यक्ति आज तक जो हुआ है उसने कभी भी आज तक तो ऑब्जेक्ट नहीं किया, मतलब प्रतिकार नहीं किया, ऑब्जेक्शन नहीं उठाया गुरुवाद के प्रति। इट इज यूजुअली ओनली पीपल हु लिव इन द माइंड और वाइटल एंड हैव द प्राइड ऑफ द माइंड और द एरोगेंस ऑफ द वाइटल दैट फाइंड इट बिलो देयर डिग्निटी टू रिकॉग्नाइज ए गुरु। नहीं स्वीकार करते हो। कहने को आप सावित्री के व्याख्यान भी कर सकते हो, लाइफ डिवाइन भी कर सकते हो, कहने को गुरु भी कह सकते हो, मंसूबे अपने ही होते हैं।
अभी कोई दूसरी चीज, फिजिकल प्रेजेंस आपको नजर नहीं आती, इसलिए कोई चीज चैलेंज करने को या आपको कोई चीज रेप्रिमेंड करने को या फिर आपको कोई रोकने को वो है नहीं, चेक करने को। इसलिए उस लेबल से बढ़िया मेरी दुकान चलती है, इसलिए क्या दिक्कत हो रही है? किसी की किस नाम से चल रही है, किसी की किस नाम से चल रही है। गुरु अपनाना एक दूसरी चीज है। ये तो व्यक्ति अपने आप सोल सीकिंग करके ये देख सकता है टटोल के कि वो कितना मानता है कितना नहीं मानता है। One has to learn from the master and act according to his instructions because the master knows the subject and how it is to be learned. Just as in spiritual things, one has to follow the guru who has the knowledge and knows the way. If one learns all by oneself, the chances are that one will learn all wrong. सब गलत सीखेगा। मैं पढ़ के सीख रहा हूं, मैं अनुभव लेके सीख रहा हूं, मैं अपनी श्रद्धा भक्ति समर्पण इनके माध्यम से सीख रहा हूं। ये आपके लिए एक दूसरा ही कुछ बना देंगे और उसके अंदर आपको सारी चीजें हो जाएंगी। If one learns all by oneself, the chances are that one will learn all wrong. अब इसमें आपको तो क्या मेरी सिंसियरिटी नहीं काम आएगी, मेरी ये नहीं काम आएगी, वो नहीं काम आएगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और ये व्यक्ति के यदि ये विचार उठते हैं, वो भी कहीं और से ही उठ रहे हैं। सच्चा व्यक्ति के वो ये बातें भी नहीं करेगा। What is the use of a freedom to learn wrongly? ये कौन सी फ्रीडम है? Of course, if the pupil is more intelligent than the master, he will learn more than the master, just as a great spiritual capacity may arrive at realizations which the guru has not. But even so, the control and discipline in the early stages is indispensable. हो सकता है शिष्य के अंदर ज्यादा कैपेसिटी हो और वो मास्टर से ज्यादा इंटेलिजेंट हो और वो ऐसे रियलाइजेशंस, ऐसे साक्षात्कार तक आ जाए जो गुरु को स्वयं को नहीं हो, पर फिर भी कंट्रोल और डिसिप्लिन जो है वो शुरुआती दौरों के अंदर इंडिस्पेंसिबल, अपरिहार्य है। इनफैक्ट आप ये भी नहीं कह सकते कि बाद में भी आप गुरुजी से ऊपर, गुरुजी तो खाली एक स्टेपिंग स्टोन है, एक सीढ़ी है, उसके सिर के ऊपर पांव रख के आप ऊपर चले गए, जहां तक श्री अरविंद को लाना था लिया है, चलो अब श्री अरविंद की बजाय अब और आगे अपन। यही तो आपका अहंकार, आपकी जो निम्न चीजें हैं वो चाहती हैं। अगर इसके लिए व्यक्ति स्थान दे देता है इन मूर्खताओं को, वो तो बहुत जल्दी अरेंज कर देंगी ये चीज तो। आपको तो शुरुआती दौर में ही कर देंगी। आपको गुरु, आप तो ऑलरेडी गुरु से ज्यादा समझदार हो। अगर ये अरेंज करने से काम होता है, ये अरेंज तो कर दिया जाएगा। वो तो अनन्यता है। द गुरु इन द सुप्रामेंटल योग, सुप्रामेंटल योग के अंदर गुरु, द गुरु इज द गाइड इन द योग। व्हेन द डिवाइन इज एक्सेप्टेड एज द गाइड, ही इज एक्सेप्टेड एज द गुरु। गुरु और कोई नहीं है, भगवान स्वयं है। It is not usual to use the word guru in the supramental yoga. Here everything comes from the divine himself. But if anybody wants it, he can use it for the time being. The relation of guru and disciple is only one of many relations which one can have with the divine. जहां तक हमारी अपनी बात है, हमारे लिए डिवाइन और का वजूद कोई मां श्री अरविंद से इतर कोई है नहीं, और उसका कोई अर्थ निकलता नहीं। And in this yoga, which aims at a supramental realization, it is not usual to give it this name. Rather, the divine is regarded as the source, the living sun of light and knowledge and consciousness and spiritual realization. And all that one receives is felt as coming from there, and the whole being remolded by the divine hand. पर इसमें गुरु की सत्ता को स्वीकार करना इस बात का खंडन नहीं कर रहा कि आप गुरु को, this is a greater and more intimate relation than that of the human guru and disciple, which is more of a limited mental ideal.
समस्या लिमिटेड मेंटल आइडियल की है। गुरु की किसी पद्धति को स्वीकार करना, श्री अरविंद को इसलिए स्वीकार करना कि ये सुप्रामेंटल का दर्शन दे रहे हैं, अरे इसलिए तो स्वीकार करने का लेन देन ही नहीं है। आपकी आत्मा ने वर्ण कर लिया, बस। कोई मेंटल आइडियल से रेस्ट्रिक्ट होके या किसी उद्देश्य से, इन चीजों से नहीं। Nevertheless, if the mind still needs the more familiar mental conception, it can be kept so long as it is needed. Only do not let the soul be bound by it, and do not let it limit the inflow of other relations with the divine and larger forms of experience. आप डिवाइन को तो किसी के माध्यम से किसी में भी मिल सकते हो आप। ये देख के ये इंप्रेशन किसी के प्री मैच्योरली ये आ सकता है कि ठीक है, आपने इंडिपेंडेंटली गुरु अपनाया, उसकी जब तक प्रयोज्यता है तब तक काम में लिया, फिर छोड़ दिया। और तो फिर तो आपकी पर्सनल वो जो अहम वाली ग्रंथि है वो तो वैसी की वैसी रह गई। ये ऐसा मैकेनिज्म है नहीं। ये एक डीपर चीज कह रहे हैं जो यदि सतही अर्थ हम निकालते हैं तो बिल्कुल उल्टा निकलता है। सरेंडर टू द गुरु, बिकॉज थ्रू इट सरेंडर टू द गुरु। क्या है फुटनोट? फुटनोट ये कह रहे हैं, व्हाट मेक्स द सरेंडर टू द गुरु सो ग्रांड एंड ग्लोरियस एज टू बी कॉल्ड द सरेंडर बियॉन्ड ऑल सरेंडर्स। गुरु के प्रति जो समर्पण है वो इतना विशाल भव्य, ये क्यों है? इसको सभी जो समर्पण है उनसे ऊपर का, परे का सरेंडर, समर्पण बताया जाता है। बिकॉज थ्रू इट, क्योंकि इसके माध्यम से यू सरेंडर नॉट ओनली टू द इम्पर्सनल बट टू द पर्सनल। और ऊपर हम पढ़ के गए थे, गुरु पर्सनल, इम्पर्सनल, ट्रांसेंडेंट सारे ही हैं। नॉट ओनली टू द डिवाइन इन योरसेल्फ बट टू द डिवाइन आउटसाइड यू। यू गेट ए चांस फॉर द सरपासिंग ऑफ ईगो। एग्जैक्टली यही बात आ गई। नहीं तो अगर आप ऊपर वाले पैसेज को देखो और सही दृष्टिकोण से नहीं देखो तो वो तो ईगो की अभी भी उसका ही पोषण है कि मैंने देख लिया अभी गुरु तो अब जितना उसने काम देना था दे दिया। ऐसे नहीं। तो इसलिए you get a chance for the surpassing of ego not only by retreat into the self where ego does not exist, but in the personal nature where it is the ruler. It is the sign of the will to complete surrender to the total divine. Samagram mam manushim tanumashritam. गीता का है ये। Of course, it must be a genuine spiritual surrender for all this to be true. इसलिए अब ठीक है, इसकी हिंदी करके छोड़ रहे हैं अपन, या इसको जितना एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर जो डीपर चीज है वो अभी भी रहस्यमयी बनी हुई है। वो अभी भी रहस्य है। और वो एल्केमी एक्चुअल में गुरु अपनाने के बाद शुरू होती है। बाकी तो खैर हम पढ़ ही रहे हैं और हार्ट हमारा मूव्ड जितने स्तर पे है ही। पर वो जो एक्चुअल प्रक्रिया है, वो जब आप गुरु अपनाते हो तो एक विशेष प्रक्रिया है जो शुरू होती है। भौतिक प्रक्रिया नहीं है ये कोई। When one takes sincerely to surrender, nothing must be concealed that is of any importance for the life of the sadhana. जब समर्पण सिंसियरली व्यक्ति ले लेता है तो कोई भी चीज जो साधना के जीवन के लिए जरा बहुत भी जिसका कोई महत्व हो, उसको कंसील नहीं किया जाना चाहिए। Confession helps to purge the consciousness of hampering elements, and it clears the inner air and makes for a closer and more intimate and effective relation between the guru and the disciple. आपने कोई चीज की, वो कन्फेस किया कि देखो मेरी तो ये बात है। नहीं तो कई बार व्यक्ति इवन ये कि मेरी छोटी छोटी मांगे हैं वो भी माँ से मांगू, क्यों परेशान करूं। माँ कहती थी रे मांगने से ओपननेस होती है, मांग लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। मैं कैसे मांगू, तो इसमें ईगोइस्टिक कॉन्शियसनेस फिर और बढ़ जाएगी। और दूसरे आपकी जो समस्याएं हैं खाली कन्फेशन, भाई यहाँ तो एक किसी को एक, क्योंकि पत्र हैं ये,
पर कन्फेशन, वो कह रहे हैं सही उपाय तो इसका, सच्ची चीज तो ये है कि आपकी डीपर चेतना ने देख लिया ये चीज गलत है और आगे से ये नहीं होगी। माँ की शक्ति को, गुरु की शक्ति को बुला लिया उनके सामने, उसको स्पष्ट कन्फेशन, मतलब ये वो जो चर्च वाला सा कन्फेशन नहीं, उसको तो श्री अरविंद कहते ओहो कितनी भयावह वो चीज थी। माँ भी यही कह रही है, वो तो बहुत ही एंटी डिवाइन, ऐसा भद्दा वो दृश्य था, दोनों ही ये बात कह रहे हैं। कितनी तकलीफ थी उसके अंदर, वो ये कन्फेशन बॉक्स की बात नहीं चल रही है। ये आपकी चीजों को छिपाना नहीं, टू ले बेयर, सामने रखना उनके, जो वास्तव में इंपॉर्टेंस की हो साधना के जीवन के लिए। अब ये माइंड से नहीं हो सकता कि ये वाली इंपॉर्टेंट है वो वाली इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप जीते हो आपको एक सर्टेन टैक्ट होता है, एक सर्टेन एक सेंस होता है इस चीज का। और ये नहीं कि आप गुरु को हमेशा ही, वो जो हम पढ़ते हैं उससे ये है कि गुरु के साथ आप बिल्कुल खुले मन से भी व्यवहार कर रहे हो, ये नहीं हमेशा ही सो कॉल्ड रेस्पेक्ट का कि नतमस्तक हो रहे हैं, वो तो बड़ा खराब काम हो जाए, उसमें तो दुराव छिपाव वैसे ही हो जाएगा। एकदम ओपननेस का भाव। भैया आप कृष्ण प्रेम के जीवन से देखो, ये थोड़ी है कि वो मोती रानी है, वो तो खूब जोक क्रैक करती थी, टीज करती थी कई बार। हाँ, पर वो एक एक फाइन लाइन है, वो एक स्पिरिचुअल टैक्ट है जो ये जानता है कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, ये नहीं कि वो सीमा लांघ रहा है। और वो जब आप जीवन ये अपना लेते हो, वो आपको ऑटोमेटिक वो टैक्ट देता है ये। ऐसे थोड़ी कि आप सारे समय गंभीर बोल ही नहीं रहे, एकदम सीरियस होके, ये तो रहने लायक ही जगह नहीं रहे। नो, सरेंडर टू द डिवाइन एंड सरेंडर टू द गुरु आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स। आ गई ना यही बात, ये अलग अलग चीजें नहीं है। इन सरेंडरिंग टू द गुरु इट इज टू द डिवाइन इन हिम दैट वन सरेंडर्स। इसलिए ऊपर की चीज को यदि इसके साथ जोड़ के, ये अलग अलग व्यक्तियों को उनकी आंतरिक और बाह्य स्थिति के अनुसार उत्तर दिए गए हैं। अब सारी चीजें कैसे लेख कैसे लिखे जाएं, ये तो उत्तर है भाई। इसको समग्रता से देखने में, हाँ, हम जिस कंडीशन में अभी हैं, हम सारी कड़ियों को जोड़ के देख सकते हैं। इसीलिए गुरु के संबंध में अब तो इसमें सिंथेसिस में है, उसको हम और एक्सटेंसिवली कि गुरु के संबंध में बातें समझ में आए। तो जो ऊपर कह रहे थे वो अगर इसके लाइट में नहीं देखो तो आपको ऐसे लगता है यार, फिर तो आप गुरु को तो कर रहे हो, भगवान को नहीं कर रहे। अरे तो फिर आप कर किसको रहे हो समर्पण? ये अलग अलग चीजें है ही नहीं। इनफैक्ट आप आर्बिट्ररीली गुरु अपना सकते भी नहीं कि मेरे मन में आई ये गुरु अपना लेते हैं, ऐसे नहीं है। इन सरेंडरिंग टू द गुरु इट इज टू द डिवाइन इन हिम दैट वन सरेंडर्स। इफ इट वर ओनली टू ए ह्यूमन एंटिटी इट वुड बी इनइफेक्टिव। निष्प्रभावी होता, खाली ये कि मैं एक एक मानवीय व्यक्तित्व के अंदर कोई है उनको मैं सरेंडर कर रहा हूं, या कोई मानवीय व्यक्तित्व है उसको सरेंडर कर रहा हूं, बड़े ये ज्ञानी हैं या ये ब्रह्म का साक्षात्कार कर चुके हैं, इनमें बड़ा ज्ञान, जो भी जिस भी कारण से आप प्रभावित होके कहें उसको कि मैं गुरु अपना लेता हूं, उसकी इफेक्टिविटी को आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। और आप ये कहो ये तो डिवाइन स्वयं है, मेरे हृदय ने वर्ण किया है इनका, अब कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं, अब इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। But it is the consciousness of the divine presence that makes the guru a real guru, so that even if the disciple surrenders to him, thinking of the human being to whom he surrenders, that presence would still make it effective. मतलब एक्चुअल में ये लाइनों के पीछे जाना पड़ेगा, ये तो क्योंकि जो इसका सतह पे जो अर्थ निकल के आता है वो यदि गलत रूप में लिया जाए तो मिसलीड करेगा। आपको ये लगता है, ये क्या कह रहे हैं? It is the consciousness of the divine presence that makes the guru a real guru,
तो आप कहोगे नहीं, तो अगर उसमें नहीं है और मैंने गलती से गुरु बना लिया तो वो गलती हो गई। इसमें तो कॉन्शियसनेस ऑफ द डिवाइन प्रेजेंस है नहीं, तो ये रियल गुरु नहीं हुआ। चलो अपनी गलती सुधारते हैं। अब ऐसा कोई ढूंढते हैं जिसके अंदर ये डिवाइन प्रेजेंस की कॉन्शियसनेस हो। ये लाइनों से जो हम अर्थ अगर निकालने का प्रयास करें कि रियल गुरु बनने के लिए उसमें भागवत उपस्थिति की चेतना होनी चाहिए, ये समस्या है नहीं। So that even if the disciple surrenders to him thinking of the human being to whom he surrenders, भले डिसाइपल ने ये ह्यूमन बीइंग सोच के ही कि एक मानवीय गुरु हैं, उनको मैंने अपने आप को समर्पित समर्पित किया है, सरेंडर किया है, तो भी वो जो आंतरिक प्रेजेंस है रियल गुरु के अंदर भीतर वुड स्टिल मेक इट इफेक्टिव। पर इसके अंदर आप ये नहीं समझ रहे कि भौतिक गुरु भी स्वीकार करना कोई आर्बिट्रेरी चीज नहीं है। हाँ, वो धीरे धीरे अनफोल्ड करती है। आप उसके पास ये सोच के गए थे किसी कारण से कि भाई मैं इनको सरेंडर कर रहा हूं, अब उस गुरु के अंदर ही जो डिविनिटी की प्रेजेंस है, आपके माइंड में ये चीज नहीं आई कि मैं डिविनिटी को ऑफर कर रहा हूं। गीता यही बात कह रही है कि सरेंडर करने वाला भी आपके भीतर का डिवाइन है, जिसको सरेंडर किया जा रहा है वो भी डिवाइन है। पर बाहरी, अरे वो करने वाला भी कॉन्शियस नहीं होता, और जो स्वीकार कर रहा है उसको भी नहीं पता है। और जबकि ट्रूथ ये है कि करने वाला भी डिवाइन है, स्वीकार करने वाला भी डिवाइन है। इसलिए चाहे शुरू में फुल कॉन्शियसनेस न हो, उस चीज की अवेयरनेस न हो कि डिवाइन ही डिवाइन को ऑफर कर रहा है, सरेंडर कर रहा है, नहीं होती, कोई जरूरी थोड़ी हो। और गुरु को आजीवन भी इस चीज का हो ये भी पता नहीं। मतलब पूरे जीवन आपको इस चीज का सेंस हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये प्रक्रिया गहरी प्रक्रिया है। ये लॉजिक समझ आ तो रहा है क्या अपन क्या कह रहे हैं? क्योंकि जो सेंटेंसेस है वो तो एक उत्तर के रूप में, लेटर का उत्तर है ये तो। देविका जी, ये समझ आ रहा है कि क्या कह रहे हैं? और हम क्यों इसको बार बार इसको मॉडिफाई करते जा रहे हैं? मॉडिफाई मतलब इसके पीछे की बात कह रहे हैं, ये नहीं कि हम इसको इसको खंडन कर रहे हैं इसका। हाँ जी, थोड़ा बहुत आ रहा है, मतलब कोशिश कर रही हूँ समझने की। दीपक, नहीं स्पष्ट है इसमें तो। हाँ ये भाई, इसमें जो टेक्स्ट कह रहे हैं, देखो फिर से इस लेटर की बात करें। आवाज ठीक है। मतलब आपकी आवाज ये बीच में क्रैक कर रही है, तो पता नहीं सबके साथ है कि मेरे साथ ही है। जस्ट अभी नहीं जस्ट अभी अभी करिए, पहले तो नहीं कर रही थी, अभी अभी करिए, जस्ट अभी अभी इसी सेंटेंस में। हाँ, पहले नहीं किया था। अनिल जी, आपको ये समझ तो आ रहा है कि अपन बात इसको मॉडिफाई, जो मॉडिफाई नहीं कर रहे हम इसको, हम कह रहे हैं लाइनों के पीछे इनको आप खाली फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते, उसके भीतर और चीजें, मतलब सारे पत्रों को गुरुवाद के ऊपर लोगे तब ये मीनिंगफुल बनेगा। हम तो खाली ये करें। अनिल जी, हाँ, नहीं बात तो समझ में आ रही है। रिसेप्टिविटी की बात तो वो तो है ही, पर लिए कुछ और भी कहना भी चाह रहे हैं हम पीछे। ये ओकल्ट प्रक्रिया है, ये गहरी हाँ, प्रक्रिया है। साइकिक बिल्कुल। जो है आपका चयन करता है, आप कोई मानवीय गुरु है, हो सकता है आप आकर्षित हो उसके किसी भी और चारित्रिक सद्गुण से, या उसके कोई शक्ति जो एक्सप्रेस कर रही है, चेतना एक्सप्रेस कर रही है, ज्ञान एक्सप्रेस कर रहा है, आनंद एक्सप्रेस, उसकी कौन सी चीजें। अब माँ के पास कोई जाते थे वो डिवाइन है या नहीं है, इतनी कोई बातें थोड़ी आती है। प्रणाम के समय इतनी चीज आ गई कि ये मेरे से जितना प्रेम करते हैं उतना कोई नहीं करता, और की जरूरत क्या है, मेरे को ये बताओ। आपको कोई भी चीज आकृष्ट करे, मैंने
कुएं के अंदर कोई वो डाली, एक एंकर डाला, वो अलग अलग कोई सामान गिर जाता था पहले, उसमें से मटके से पानी निकालते थे, अब उसमें अलग अलग एंकर है, कोई सा भी पकड़ लो, मेरे को तो सामान निकालने से मतलब है। आपकी अंतरात्मा अब वो किसी तरीके से तो फॉर्मुलेट करेगी आपके माइंड के लिए, आपको आकर्षण हो जाएगा, आपको जो भी हो सकता है, जीवन की निस्सारता नजर आ सकती है, उस व्यक्तित्व के अंदर कोई ऐसी चीज नजर आ सकती है, आपके माइंड को कैसे भी फॉर्मुलेट करे, उसके ज्ञान पक्ष है, भक्ति पक्ष है, ये पक्ष है, वो पक्ष है, या इनको सारों को ही सुपरसीड कर जाएगा, कोई कोई कारण नहीं है, ये बाद में सीधे ही इंटरवीन कर दिया। पर अलग अलग व्यक्तित्व हैं, अलग अलग तरीके से चलते हो आप, कोई पुस्तक पढ़ के जा रहा है, कोई कोई उसके उससे मिला तो कोई चीज आदर्श, कोई बात, अरे यार शिक्षा में, मैं तो शिक्षा के लिए ढूंढ रहा था, ये स्थान है, यहाँ मेरे को यही ढूंढ रहा था मैं जीवन में। आपने तो ऐसे फ्रेम किया, शिक्षा का एक जामा पहना के अंतरात्मा ने आपको उस स्थान पे कि नहीं, और कोई दूसरा अगर होता तो आप वहां एट होम नहीं करते, कोई दूसरा आता, अरे मैं इसके अंदर भागीदार होना चाहता हूँ, यहाँ ये तो इतना विशेष काम हो रहा है। ये सारे बाहरी तरीके हैं, अंतरात्मा किसी को भी काम में ले सकती है भाई, आपके फ्रेमवर्क के हिसाब से आप आगे इस लाइन में, पर आप ग्रो कर रहे हो, तो आप जो भी मानसिकता लेके आए थे वो ग्रो करती जाएगी, करती जाएगी। वो एक छोटा सा मान लो, तो एक आपके मानसिक भाव था, वो ग्रो करेगा। व्यक्तित्व जो गुरु का है, वो अब धीरे धीरे और डिविनिटी एक्सप्रेस करने लगेगा, ये खुलता जाएगा। शुरू में तो आप जितना आप ग्रहण कर सकते हो उतनी चीज से आप शुरू कर लेते हो। तो यहाँ ये जो कह रहे हैं, बट इट इज द कॉन्शियसनेस ऑफ द डिवाइन प्रेजेंस दैट मेक्स द गुरु ए रियल गुरु। पर ये प्रेजेंस, शिष्य जो है किसी चीज के अंदर से, अगर उसमें ये ओपननेस है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो हर किसी को चलता है उसी को किसी को गुरु बना लेता है, कोई सामने पेड़ है उसको गुरु बना लिया, कोई पत्थर पड़ा उसको गुरु, ये नहीं, ऐसे गुरु बनाया जा भी नहीं सकता। ये तो एक साइकिक शॉक है जो जयपुर में भी हम पढ़ रहे थे, आपको भीतर से आ गया ये मेरे गुरु हैं, तो ये मैकेनिज्म भीतर से। अब बाहरी गुरु चाहे सक्षम है या नहीं है, वो कर भी क्या लेगा जब आपकी अंतरात्मा ने ये आपके लिए रिवील कर दिया, आप तो मोल्ड कर लोगे, आप उससे वो चीज प्राप्त कर लोगे, गुरु को स्वयं को नहीं पता। तो यो देखा जाए तो सारी चीज आपकी अंतरात्मा के दृष्टिकोण से केंद्रीभूत करके तैयार की गई है, और कोई है ही नहीं, आपके लिए ही है। आप जिस ब्रह्म के साक्षात्कार में आओगे, जिसके संपर्क में आओगे, वो भी आपका अपना है, इसीलिए वो कह रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि, आपके अलावा और कोई है ही नहीं। आप अपनी गहनतम समाधि में जिस भी डिविनिटी के संपर्क में आओगे वो आपकी अपनी है, क्योंकि डिवाइन आपके अंदर एक विशेष रुख लेके बैठा हुआ है, और वो कैसे बाहर आए इसी तरीके से है। तो आप अपनी गहनतम समाधि में भी आपके अपने आपके जो जो विस्तार है उससे अलग कहाँ जा सकते हो, इसलिए 12वां वॉल्यूम का सिलेक्शन हमारा कहाँ से शुरू करता है, सूनर शैल मैन अराइव एट द बॉर्डर्स ऑफ इंफिनिटी देन एट द फुलनेस ऑफ हिज ओन बीइंग। इन्फिनिटी के बॉर्डर्स तक तो सूनर अराइव कर जाओगे, पर आपका अपना बीइंग जो है इतना विशाल है कि उसके अलावा है ही नहीं और कुछ रियल सेंस में। So that even if the disciple surrenders to him thinking of the human being to whom he surrenders, अगर आपके मन में ये भी है कि सामने गुरु के रूप में एक मानवीय व्यक्तित्व है जो कि होगा ही, ये थोड़ी कि कृष्ण प्रेम कह दे कि मैं रात को सेवा इनकी करूं ये तो गुरु है, या फिर चलो दिन में और किसी की सेवा कर आते हैं, ये तो बाहरी ढांचा है, बाकी तो भगवान है, ढांचा तकलीफ पा रहा है तो पड़े रहने दो, अपने तो सो आराम से। ऐसे नहीं चलती ना ये बात, उसका एक डीपर लॉजिक है।
तो यदि आप ह्यूमन बीइंग भी सोच के उसको सरेंडर कर रहे हो, दैट प्रेजेंस वुड स्टिल मेक इट इफेक्टिव, क्योंकि सारी चीज इफेक्टिव क्या शुरू ही उस चीज से हुई है। आपके भीतर साइकिक ने एक चयन किया है, और ये एक बहुत ही विशेष गहन प्रक्रिया है। ये मोटी बात ये है कि आपके भीतर से वो कन्विक्शन आ जाए, ये कैसे अरेंज किया जाए, मेन बात तो है ये। सारा प्रयास इसका है कि ये ही यदि किया जा सके तो व्यक्तिगत जो समस्याएं हैं या समष्टिगत समस्याएं हैं, यहां जब इक्वेशन ही डिवाइन लाइफ की है, तो और कोई दूसरे यदि आप गोल अपने सामने रखते हो, उसके दृष्टिकोण से तो आप छोटे पड़ाव सामने रख सकते हो। मेरे को माउंट एवरेस्ट पे जाना है, पर वहां जाने के लिए ये पड़ाव है, यहाँ टेंट मेरे को लगाने हैं, वहां तक है ठीक। पर आप उस उद्देश्य को आंखों से ओझल करके और ही दूसरे साइड इश्यूज के अंदर चले जाओ तो ठीक नहीं है। तो डिवाइन लाइफ के एस्टेब्लिशमेंट के अंदर श्री अरविंद कह रहे हैं ये तात्कालिक हमारे पड़ाव हैं, ये आवश्यकताएं हैं, और वो आपको भीतर से कम्युनिकेट कर दी जाएंगी। तो यहाँ और कोई दूसरा काम है नहीं, हर व्यक्ति के लिए ये है, क्योंकि व्यक्ति अपने आप में वो डिविनिटी कंटेन करता है, और कोई काम ही नहीं है। इस चीज के प्रति निष्ठावान हमारी ये संस्कृति रही, राष्ट्र में और कोई काम छोड़ा ही नहीं इन्होंने। सब चीजों को एक ही दिशा के अंदर, आप कहीं भी हो, इंगित कर दिया भैया ये गोल है, और इसकी ओर जाने का फास्टेस्ट और मोस्ट इंटीग्रल तरीका ये है। किस तरीके से सामान्य व्यक्ति भी उस पुकार के प्रति जागृत हो जाए, उसमें कैसे ये पुकार आए। जब तक पुकार न आए कॉन्शियसली, तब तक उसको ऐसे सेटअप से सराउंड किया जाए कि लोअर प्रकृति को निरंकुश चांस न दिया जाए। आप सोचिए कितना जबरदस्त ये कल्पनातीत चीज है। पहले तो ये इस बारे में क्लैरिटी की गोल ये है, नहीं तो इंडिविजुअल जीवन के बारे में ही, हम अपने जीवन के बारे में इतनी क्लैरिटी नहीं रख पा रहे कि सारे कर्म हमारे उस एक उद्देश्य के प्रति इंगित करते हों, सब टोटल। Yes, surrender to the formless divine would leave parts of the being subject to the gunas and ego. सशरीर साकार भगवान गुरु, या और किसको कह सकते हो अगर गुरु नहीं है तो, सरेंडर टू द फॉर्मलेस डिवाइन, और एक फॉर्म के अंदर डिवाइन, वुड लीव पार्ट्स ऑफ द बीइंग। यदि आप फॉर्मलेस डिवाइन को सरेंडर करते हो तो आपकी सत्ता के भागों को सब्जेक्ट वशीभूत छोड़ देगा गुणों और ईगो अहंकार, बिकॉज ओनली द स्टेटिक पार्ट्स वुड बी फ्री इन फॉर्मलेसनेस। डायनेमिक पार्ट्स का क्या करोगे, यहीं आके गड़बड़ी है। द एक्टिव नेचर वुड बी स्टिल इन द प्ले ऑफ द गुणास। तीनों गुणों के खेल में चलती रहेगी, इसको कौन तोड़ेगा। Many think they are free from ego because they get the sense of the formless existence. They do not see that the egoistic element remains in their action just as before. वो एलिमेंट पहले जैसे था वैसे का वैसा अभी भी बना हुआ है। सशरीर गुरु की इतनी आवश्यकता है, इतनी जबरदस्त इसकी इंपॉर्टेंस है। Other gurus, all true gurus are the same, the one guru, because all are the one divine. सभी सच्चे गुरु जो हैं परमात्मा स्वयं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि किसी के गुरु को, क्योंकि उसके लिए वो परमात्मा है, तो आप अपने वाले को छोड़ के उसके परमात्मा के पास, तो आप यार परमात्मा भी अलग अलग है, ये क्या बात है भाई। विवेकानंद जी के लिए रामकृष्ण जी जो हैं, बाद में जाके वो कह रहे हैं कि ये हैं भी या नहीं। आप सोचिए उनके अंदर संदेह आया और पवहारी बाबा के पास चले गए, काफी लंबे समय तक उनको कन्विंस किया कि आप मेरे को दीक्षा दो।
वो किसी से मिलते ही नहीं थे, कि उनकी गुफा थी, बीच में नदी, मिलने का कोई है नहीं, आना जाना है नहीं, पवहारी, खाना पीना करते नहीं, हवा का ही पान कर रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा उनसे प्रभावित थे। मतलब रामकृष्ण जी के सानिध्य में होके भी आप ये सोचिए। आवाज हैं? आवाज आवाज नहीं है? आवाज कट हाँ रही है। अभी, हाँ अभी भी खराब हो गई थी, ये बीच में गड़बड़ हो रही है। हाँ, एक सेकंड। ठीक है। तो विवेकानंद जी के उदाहरण में हम देखें तो पवहारी बाबा ने हाँ कर दिया कि अच्छा ठीक है, कल सुबह आ जाना। तो बड़े उत्साही थे कि भाई कल चलेंगे, दीक्षा लेंगे अपन तुमसे। अब जब सुबह गए तो उन्होंने कहा भाई तेरे गुरु तो वो हैं, रात को आए थे वो यहाँ। उन्होंने कहा ये तो मेरा शिष्य है। तो भैया तेरे गुरु तो वो हैं। आर्बिट्ररीली इस तरीके से अब कृष्ण प्रेम के गुरु, अब उन्हीं का मित्र आता है आध्यात्मिक, अपनी उसकी प्यास है उसको शमन करने के लिए, तो वो सब भ्रमण कर रहा है, वो कृष्ण प्रेम के गुरु को थोड़ी गुरु अपना रहा है। तो कह रहा नहीं, है तो सारे ही भगवान और सारे ही डिवाइन तक लेके जा रहे हैं, पर ये नहीं कि आप और साथ ही रह रहे हो। सपोज कृष्ण प्रेम के जो गुरु हैं यशोदा माता, और यशोदा माँ की बेटी है, वो कृष्ण प्रेम को गुरु बना रही है, और तीनों ही आराम से, कहीं कोई दिक्कत थोड़ी, आश्रम में रह रहे हैं, वहां तीनों की समाधि है, वहां कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या बात है, सारे गुरु सच्चे डिवाइन स्वयं है वो। फिर बाद में आपके दिलीप मोरॉय और इनकी शिष्या इंदिरा देवी, माँ और श्री अरविंद वहां मौजूद हैं, वो वहां रह रहे हैं। इनका रास्ता तो दिलीप मोरॉय के माध्यम से है। अच्छा, कैसी विशेष बात है, इंदिरा देवी जो है वो जब शरीर त्याग कर रही थी तो अंतिम समय वो क्या कह रही हैं? ओनली गुरुदेव श्री अरबिंदो इज माई रेफ्यूज। ही विशेष और विचित्र बात है, इसको अब मानसीकरण नहीं किया जा सकता। इसका ये कोई मानसिक बातें नहीं है, ये यही इंटेंसिटीज हैं जिसके लिए हमको केपेबल होना चाहिए। यहां और कोई काम है नहीं भाई, बाकी काम तो खाली इसके मैनिफेस्टेशन के लिए, इसकी तैयारी के लिए। भले इसे कितनी भी बुरी अभी वर्तमान जो आपके जो जो वातावरण है उसकी लगती हो, चाहे कितना भी वो लगता हो, पर बात तो ये है, यही है। कम से कम ये आशा है कि हम सारे तो इसमें एक मत हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो सारे ही सच्चे गुरु समान ही हैं, वन गुरु, एकमेव गुरु, बिकॉज ऑल आर द वन डिवाइन। सारे ही भगवान हैं, पर इसका दुरुपयोग मानसिक रूप से ऐसे नहीं किया जा सकता। सारे ही भगवान हैं, पर करो क्या फिर इसका? तो जैसे इसके अंदर बिल्कुल एकदम डिसाइसिवनेस है कि नहीं यही गुरूर ऐसे ही करना है, इसी तरीके से है, इसके अंदर आपके माइंड की फिलोसोफाइजिंग नहीं काम करती। आध्यात्मिक जीवन उसी तरीके से एम्बिग्युइटीज का या इन चीजों का क्षेत्र नहीं है, डिसाइसिवनेस का क्षेत्र है। यदि जीवन में ये नहीं है तो आप आध्यात्मिकता को परस्यू नहीं कर रहे, आप और ही कोई चीज परस्यू कर रहे हो। ये कहता है मेरे गुरु तो ये है, मैं अक्षर से इनका पालन करूंगा। दैट इज ए फंडामेंटल एंड यूनिवर्सल ट्रूथ, बट देर इज ऑल्सो ए ट्रूथ ऑफ डिफरेंस। भेद का, अंतर का भी एक सत्य है। द डिवाइन dwells in different personalities with different minds, teachings, influences, so that he may lead different disciples with their special need, character, destiny by different ways to the realization.
बिकॉज ऑल गुरुज आर द सेम डिवाइन, इट डज नॉट फॉलो, इसका ये अर्थ नहीं निकलता दैट द डिसाइपल डज वेल, वो इसमें उचित है इफ ही लीव्स द वन मेंट फॉर हिम टू फॉलो अनदर। आपके लिए जो इंटेंडेड है गुरु, उसको छोड़ के किसी और के पास चले गए, पहले तो खैर ये पता ही चलना बड़ी भारी बात है कि मेरे लिए इंटेंडेड कौन सा गुरु है, या गुरु की आवश्यकता है भी या नहीं। ये बड़े मूलभूत प्रश्न हैं। और विवेकानंद जी कह रहे हैं कि आपको जिस क्षण आवश्यकता होती है वो आपके सामने प्रकट हो जाते हैं, वो आपको मिल जाते हैं। यहां कहीं कोई इस मैनिफेस्टेशन में घालमेल नहीं है। क्या तो आपके भौतिक नियम रोक लेंगे इसको, कोई सा भी नियम क्या रोक लेगा इसको। ये है ये मैकेनिज्म, ये रोका जा ही नहीं सकता। Fidelity to the guru is demanded of every disciple, according to the Indian tradition. All are the same is a spiritual truth, but you cannot convert it indiscriminately into action. पर इसको क्रिया के अंदर बिना किसी विवेक के आप इसको लागू कर दो, ऑल आर द सेम, जो कि हम जैसे कि चीजों में कर रहे हैं रात दिन। खैर वो तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम यही नहीं देख पा रहे कि ये हम अपनी सुविधा के लिए कर रहे हैं। ये माइंड में अगर क्लैरिटी नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि आप इनसिंसियर हो। कोई भी व्यक्ति के अगर उसके ये डिसाइसिवनेस, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इसलिए अगर बिन सत्संग विवेक न होई, सत्संग सच्चा संग सत, अगर अंतरात्मा में निवास नहीं कर रहे तो आपको कभी भी विवेक नहीं आ सकता। विवेक का अर्थ यही है कि आप डिविनिटी को डिस्क्रिमिनेट कर पाओ, देख पाओ कि अच्छा ये रही, डिसर्न कर पाओ उसको। यू कैन नॉट डील विथ ऑल पर्सन्स इन द सेम वे बिकॉज दे आर द वन ब्रह्म। इफ वन डिड, यदि व्यक्ति ऐसे ही करता, एक ही जैसे डील करता, द रिजल्ट pragmatically would be an awful mess। तो भयंकर एक अस्त व्यस्तता हो जाती। It is a rigid mental logic which makes the difficulty। ये तो मेंटल लॉजिक के कारण, और लॉजिक का आज मैं सुबह जो पढ़ रहा था, मतलब मेरे ख्याल से वो 30-40 पेज से एक व्यक्ति परस्यू कर रहा है श्री अरविंदो को अवतार हुड के ऊपर। श्री अरविंद बार बार कह रहे हैं यार तू लॉजिक क्यों नहीं अप्लाई करता, तू तेरा क्या लॉजिक है, ये क्या है। वो तो पूरा पैसेज एक के ऊपर चले जा रहा है, चले जा रहा है। कितने दिन से मैं पढ़ रहा हूँ, सोचो कितने पेजेस एक ही व्यक्ति को, और वो बार बार परस्यू किए जा रहा है, परस्यू किए जा रहा है। बट इन स्पिरिचुअल मैटर्स मेंटल लॉजिक इजीली ब्लंडर करता है उसमें। इंट्यूशन, फेथ, ए प्लास्टिक स्पिरिचुअल रीजन आर हियर द ओनली गाइड्स। केवल मात्र गाइड इसके अंदर क्या है, इंट्यूशन। और इंट्यूशन आपका प्योर रह नहीं सकता यदि जो अपन खाने, उठने, बैठने, बोलने, ये व्यवहार की सारी आदतें, फिर आपके माइंड के अंदर कितनी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, एक्ट्स में कितनी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, इन सारों से उसकी प्योरिटी, मतलब आपकी सिंसियरिटी, प्योरिटी, या आपके इंट्यूशन की प्योरिटी, इफेक्टिविटी, वो निर्धारित कर देगा। नहीं आएगी, आएगी तो और कोई दूसरा रंग ले लेगी। ये हम कुछ पढ़ के गए थे अभी। फेथ, इसमें एक प्लास्टिक्स, मिनट, हाँ ये इसमें प्लास्टिक स्पिरिचुअल रीजन, ये क्या है जी? प्लास्टिक स्पिरिचुअल रीजन, इससे क्या मतलब हुआ? इंडिविजुअल जो और फेथ तो ठीक है। हाँ प्लास्टिक जो बड़ा नमनीय है, नमनीय है ये आपका प्लास्टिक ओपन है चीजों के प्रति। हाँ दीपक। नहीं नहीं, बस वो अपनी तो बस खाली बात एक मेजर जो अपनी इसमें एकदम हाईलाइटिंग है कि भाई एक तो पहली बात तो कि कन्विक्शन वो नजर आ जाए एकदम। कोई जो आपका ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है, जो आपका चाहे रीजन से हो, चाहे मतलब नॉलेज के सेंटर हार्ट है या माइंड है, किसी भी एंगल से, कि भी उसके बिना मन नहीं लगता, या एक दिल दिमाग में वो बैठ जाए। कन्विक्शन पहला स्टेटमेंट तो कन्विक्शन का हो गया, और फिर वो कन्विक्शन आएगा तभी ओबीडियंस होगी। और सरेंडर का पहला स्टेप तो ओबीडियंस ही है। अगर ओबीडियंस ही नहीं तो सरेंडर, जो पूर्ण समर्पण, जो
वो जो गीता वाली बात है, कोई सी बात हो, कहाँ से शुरुआत तो ओबीडियंस से ही होगी, और इसके लिए कन्विक्शन, और ये कन्विक्शन साथ में कि भाई मेरी सीट इस बस में रिजर्व है, जानी तो सारी बस वहां पर ही है, लेकिन इसमें मेरी सीट रिजर्व, तो मैं इसी सीट पे बैठ के यहाँ से जाना होगा, तो उसमें ये बार बार में चेंज करना या वो करना, लेकिन सबका रीजन, सबके बेस में तो कन्विक्शन है, मतलब आपको समझ में जब तक नहीं आता ना, तो उसके अलावा तो बैठता है नहीं बात। हाँ, तो वो कन्विक्शन तो आपके साइकिक परसेप्शन का है, और वो किसी न किसी स्तर पे सारों को अपना अपना, भाई ये मेरे डीपर क्षण है, ये मेरे बाहरी क्षण है, तो जो भी आपको आज तक डीपेस्ट महसूस हुए उनको गाइडिंग फैक्टर बनाओ, जब तक कि उससे डीपर कोई ट्रूथ और नहीं रिवील हो जाए। वो इसी उसमें बनाना तरीके से पड़ता है क्या? बनाना बनाना पड़ता है क्या? वो बनाना पड़ता नहीं है शायद, वो तो बनी बनाओ बना ही रहता है वो तो, मतलब वो, हाँ, उसके अंदर जो उसको उसके, टेंड करना पड़ेगा। आप हाँ, अगर उसके शुरू में कॉन्ट्रेरी, सही है, सही है, कॉन्ट्रेरी चीजों को उसको हटाना पड़ेगा, उसके साथ में जो उसको चीजें तो उसको बढ़ाने वाली है उसको रखना पड़ेगा, हाँ। उसको तो टेंड करना ही पड़ेगा, नहीं तो भाई अब पौधा भी है, बकरी खा जाएगी उसको आके, तो उसको फेंसिंग भी हम्म करनी पड़ेगी। हम्म नहीं तो चीजें ऐसी प्रवेश कर जाती हैं, वो समय ले जाती हैं। अल्टीमेटली तो खैर जब भगवान अपनी ओर जाएगा ही, तो हो सकता है कई जन्मों बाद चला जाए, पर अरे हमको तो इसी का अनुभव हो रहा है, और किसी का तो अनुभव हो नहीं रहा ना। हमारे लिए तो यही करंट है, और इसी के सुख दुख, पिछले वाले में मैं कितनी यंत्रणा या आराम या आनंद पाया था, उसका तो अभी कोई सेंस है नहीं। अभी वाले का ही है, जो एक्ट्स कर रहे हैं उसको, और तात्कालिक जो चीज है उसी के अंदर एक विशेष बात है। ग्रेस को आप इसी क्षण बुला सकते हो, और बाकी अगले जीवन में क्या करोगे या पिछले वाले में क्या करोगे, वो हमारे हाथ में थोड़ी है। इसी ये क्षण है हमारे हाथ में, इसका कुछ भी कर सकते हैं। और श्री अरविंद ने कहा कि मैं भले ये असफलता में चीज होगी, पर मैं तो फिर भी इसके अंदर करूंगा, क्योंकि आज जो आप संसिद्ध कर लेते हो वो आपके क्रेडिट पेज में लिखा जाता है। सावित्री में भी यही बात। हम्म तो हम तो इस मानसिकता के हैं कि भी जो जितनी चीज आ गई समझ में, उसको तो लोअर बीइंग के ऊपर पूरा स्टाम्प लगा दें। कर्म तो कर ही रहे हैं, सेंस ऑफ पर्सनल चॉइस तो है ही हमारे अंदर। पर यहाँ तो ये बात करें प्लास्टिक, ये क्या है प्लास्टिक, इसकी ये पूछ रहे हैं कि प्लास्टिक स्पिरिचुअल रीजन क्या है, आर हियर द ओनली गाइड्स। बड़ा ही प्लास्टिक तरीके का है। कल तो आपने कहा था कि कल से ये नहीं करेंगे, आपके पास एक जना गया और प्रेम से उसने बात करी, तो आप तुरंत ही मान गए, ओहो ये तो लॉजिकल चीज नहीं है। अरे रीजन उसका एक टैक्ट डीपर है। कोई व्यक्ति गया, आप कितने सारे शाप के और के सुनते हो, उसने शाप दे दिया, और फिर बाद में कोई जाता है तो उससे प्रार्थना भी करता है, तो जी और उसका आप तरीका बताओ इससे कैसे मुक्त हो। बड़ा ही प्लास्टिक तरीके का स्पिरिचुअल रीजन है उसके पीछे, कि आप क्यों किसी के लिए क्या निर्णय दे रहे हो, इस केस में ये दिया, इस केस में ये दिया। ये जब आप हाँ, वहां होते हो तो, हाँ इसका मतलब ये हुआ, मतलब रिजिडिटी नहीं है, मतलब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब वो चेंज हो सकता है। मतलब आपका एक एक मतलब ऐसा नहीं है कठोर, एक बार ये कह दिया तो बस यही होगा। एक मैं कठोरता का तो इसलिए, हमारे कठोरता इसलिए है क्योंकि हम मिनट टू मिनट रेस्पॉन्सिव नहीं है भीतर की इंट्यूशन के प्रति। तो एक कोई चीज आ गई, वो माइंड से पकड़नी पड़ती है। हम्म। मेरे को यदि लास्ट इंस्ट्रक्शन, मेरे को मिनट टू मिनट अगर आप गाइडेंस फोन पे कर रहे हो, बिल्कुल फ्लॉलेस अपनी लाइन है, तो मैं एग्जैक्टली हूँ बहू उसी तरीके से चल रहा हूं। अगर मेरे को टेढ़ा मुड़ना है, जिस कोण के ऊपर मुड़ना है एग्जैक्टली वैसा मुड़ जाऊंगा। पर अगर इस तरीके की अपनी फोन लाइन नहीं है, ऐसे क्षेत्र के अंदर जा रहे हो यार वहां फोन लाइन वगैरह भी नहीं है, तो एक काम कर, फिर आप एक रिजिड तरीके का आप कहते तू इतने मीटर तक तो चलो और फिर देखते हैं, या तू ऐसे कर। तो माइंड के बेचारे के सदा रेस्पॉन्सिव रहना इसके लिए इतना सहज है नहीं। तो इसलिए रिजिडिटी, कि जिससे आप नीचे नहीं गिर जाओ रीजन के अंदर, भैया ये कर ले, जरूरी है वो क्षेत्र के अंदर। नहीं तो मनमोज हो जाएगी। अगर वो रिजिडिटी जिसको आप
यहां प्लास्टिसिटी सहज है, क्योंकि आप मिनट टू मिनट उसके प्रति इतने रेस्पॉन्सिव हो, इतने ज्यादा ओपन हो, मिनट टू मिनट चीजें चेंज हो रही है, और आप जो नया समीकरण जो आया है उसके प्रति आप ओपन हो, आपके लिए सहज है ये करना। जब मिनट टू मिनट भाव चेंज हो रहे हो, आप लगातार खबरें देख रहे हो, तो आप तो बिल्कुल करंट हो कि वहां क्या चल रहा है। पर अगर ये सुविधा नहीं हो, खाली अखबार आ रहा है, 24 घंटे से आ रहा है, वो तो पहले जो घटित हो गई वो हो गई, आपके पास तो आज आई है वो, और जो लाइव देख रहा है उसको तो पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है। तो जब आप डीपर टेक्स्ट के अंदर होते हो, आपके लिए तो वो चीज लाइव है, माइंड की ये लिमिटेशन है। भाई इतना तो आपको समझना चाहिए, हाँ ये फैकल्टीज हैं, ये सारी की सारी बिल्कुल। आपके ही बीइंग की हैं। क्यों नहीं जाना चाहिए, क्यों नहीं ओपन करना चाहिए इसके प्रति? इसके लिए तैयार करना चाहिए। नई जो मनुष्य जाति आ रही है, क्या वो इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर चलेगी? उसकी तैयारी कैसे की जाए? तो ये प्लास्टिक स्पिरिचुअल रीजन है। यहां भारत के अंदर भी देश काल पात्र उसका विचार करके, और वो भी राजा तो खाली एग्जीक्यूशन पार्ट के ऊपर था, आर्बिट्रेशन या उसका क्या निर्धारण करना, दंड देना है या नहीं देना है, तो देना है, कितना देना है, किस तरीके से देना है, क्या देना है, वो तो गुरु निर्धारित करेगा। तो वहां कोई ज्यादा चांस है नहीं ऑफ जाने का। यहां आपने नियम बना लिया, इसके अंदर आप किसी की सुरक्षा इंश्योर करने के लिए नियम बनाते हो, तो पता चलता है इसमें प्रताड़ना ज्यादा हो गई। आज जितने भी नियम हैं, आप किसी को सेफ गार्ड करने के लिए या कोई चीज के लिए नियम बनाते हो, आपको पता चलता है कि इसके जामे में या इसके नीचे ज्यादा प्रताड़ना और हो गई, तो इतना बड़ा भयंकर सेटअप हो गया आपका न्याय का कि न्याय इसमें मिल ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी गलियां और इतनी सारी चीजें हो गई। क्यों सारी चीजें मानव प्रकृति की आप रिटर्न में डिफाइन कैसे करो? ये तो बड़ी लचीली चीज है। इंडिविजुअल आपने मतलब हर रिटर्न वर्ड हर को या इसको है, हर चीज इंडिविजुअल घटना जो है वो स्पेसिफिक है। अब हर एक चीज के लिए कानून बना दो तो फिर तो बहुत बड़ा हो जाता है। वो भी सही है, इसलिए जनरलाइज नहीं करते हैं वो, चीजों को। और वो भी मिनट टू मिनट चेंज हो रही है। आप जितने डीपर हाँ, हो उतनी आपकी चेंज होगी। वेरिएबल है बिल्कुल वो। तो मानव प्रकृति को यदि जानते नहीं, पहले कोई दिक्कत ही नहीं है, पंच बैठ के यूं लगे 2 मिनट, आज सारी जनता को पता है कि ये भ्रष्ट है, और फिर भी बाद में वो कह रहे हैं नहीं इसको साक्ष्य नहीं मिला इसलिए इसको छोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने। फिर भी छूट कितना जाते हैं इजी हो गया, बिल्कुल। जबकि हर जना जानता है यार ये तो अंधे को दिख रही है ये चीज तो। पर आपने एक इतना कड़ा एक सिस्टम बना दिया जिसमें नमनीयता है नहीं, न्याय के नाम से अब वो चीज मिल ही नहीं पा रही, क्योंकि ह्यूमन रीजन ऐसे ही काम करता है। वही स्पिरिचुअल टेक हो जो कि इस देश में था, जेल की आवश्यकता नहीं है। देखो आप, ये सारी चीजें रियल हैं। मेन बात है कि ये खाली कोई कोई चर्चा परिचर्चा का विषय नहीं, पर ये एग्जीक्यूट हो आज के समय में तो कैसी हो, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये यदि आप आध्यात्मिक चेतना में प्रवेश करते हो, तो ये सारी व्यवस्था आ जाएगी। लगती तो बात बहुत ज्यादा असंभव सी है कि यार कैसे आ जाएगी, छोटी छोटी चीज ही करना कितना मुश्किल है। तो अब ये ठीक है ना, प्लास्टिक स्पिरिचुअल रीजन और इसके अंदर, इस रीजन के अंदर ठीक है। कि नारियों के साथ जो है उत्पीड़न हो रहा है, तो ऐसे नियम बना दिए। उत्पीड़न को तो एंश्योर किया नहीं किया, समस्या और क्रिएट कर दी। इन जातियों के साथ शोषण हो रहा है, तो इनको एंश्योर करना कि इनके साथ शोषण न हो। माइंड तो चार्ट आउट करेगा और उसके अंदर देख लेगा भी और कैसे, और एक और थोड़ा सा बड़ा करें, और थोड़ा सा बड़ा करें। अरे तुम तो बड़ा कर रहे हो, तुमने तो चलो कर लिया, पर उसके नाम से जो जो उत्पीड़न हो रहा है, आपने तो एंश्योर किया था उत्पीड़न न हो। उसके नाम से जो जो उत्पीड़न हो रहा है, आज
न्याय के लिए थोड़ी आप जाते हो कि उसमें गली कैसे निकालो आप। नहीं, उसमें जो शोषित है वो शोषक बन जाता है। वो जो नियम बनाते हैं, चाहे 498 वाला हो, चाहे कोई सा भी हाँ हो, हाँ हाँ बेंगलोर वही हो सिटी रहा है, है। तो वो उस सेंस में, हाँ, मतलब कि वो आपने हाँ उसको रोकने के लिए कुछ बनाया, वो हाँ दूसरे के हाथ में टूल हो गया वो। हाँ। उसके स्पिरिट तो सही थी, लेकिन उसका मिसयूज हो गया ना। मतलब स्पिरिट तो नहीं सही नहीं था कि भाई। ना। स्पिरिट सही नहीं थी, नहीं स्पिरिट सही नहीं नहीं थी, दीपक बिल्कुल ठीक कह रहा है। स्पिरिट बिल्कुल। सही नहीं थी, स्पिरिट उस स्पिरिट में नहीं है जी। वो माइंड लगा करके नहीं हो सकती वो स्पिरिट, ये वो माइंड हाँ, लगा, ये समझो आप। वो हम्म दिमाग से स्पिरिट नहीं लग सकती ना वो। भाई आपके, अगर आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, आप लेफ्ट हैंड आपके राइट हैंड के साथ बदमाशी थोड़ा ना कर सकता है, क्योंकि हम्म गाइडिंग, भाई आप, क्योंकि वो आप जब तक आपके वो भान नहीं है कि वो और मैं एक ही हूँ, उसमें भी वही है और मैं भी वही हूँ, जब एकदम तक ये भाव नहीं हो बिल्कुल। तब तक तो आप कोई कोई बेस बन नहीं सकता ना। लेकिन अब बस इसको टोटेलिटी में, पुराने एंशियंट इंडिया में कैसे वो मटेरियलाइज थी, और कैसे अब वो डिप्राइव हो गए उससे, और अब वो वापस कैसे, अब वापस भी हाँ शिव ने बोला है कि भाई हम, वी डोंट बिलोंग टू हाँ द ओल्ड, हम तो नया नया सेटअप हाँ चाहिए। वो हाँ। अब ये सारा गालमेल, अब ये कैसे, राम जाने क्या होगा, पता नहीं। यही। तो तो धर्म धर्म का जुआ था पहले जैसे, तो वो काम करता अभी था वो ना, तो लेकिन अभी अब भी वो बेचारा खत्म हो गया। जुआ क्या करेगा, वो खाली जुए से नहीं है ना, आउटर चीजों से नहीं है ना, वो तो अपने इन चीजों से, धर्म का जुआ क्या करेगा, तो धर्म का हो, अर्थ का हो, किसी भी चीज का हो, तो अब वो हट नहीं गया सही उससे। बात है, ये बिल्कुल ठीक बात है। ये है ये जो ठीक आप है। स्पिरिचुअल प्लास्टिसिटी की बात कर रहे हो ना, ये हाँ उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। वो वाली नहीं है। तो सुविधाजनक तरीके से सारे अपने अपने तरीके से, ये अब हम्म तो कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में आ गया। हर जने का कॉन्स्टिट्यूशन कोई दूसरा अगर उसको डिफाइन करता है तो खतरे में आ जाता है। मैं जिस तरीके से डिफाइन करता हूं वैसे ही सुरक्षित रहता है। ये वाली बात नहीं है वो चीज अलग है। एनी हाउ पर हम ये गुरु के बारे में पढ़ रहे हैं, और इसमें कितनी कितनी सारी चीजें आप अपने समय से फिर से इससे देखिए, और इसमें इतनी चीजें निकल के आ रही है। बिल्कुल ठीक कह रहा है दीपक की भी, इसमें अब इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा अगर डीपर चेतना में जाओगे, जहां आपके कामनेस है उसके अंदर, आप नीरव हो भीतर, वहां जाके आपको सही गाइडिंग, आपको क्या करना है वो मिल जाएगा। उतने की ही हमको आवश्यकता है कि मेरे को ये करना है, उतना आपको मिल जाएगा, और वो आपकी डीपर चेतना में जरूर आपको मिल जाएगा अगर आप सोचते हो। और एक्चुअल में तो या अब आप विचार करो तो बड़ी और छोटी बातें नहीं है। आपको तो जो एग्जैक्टली माँ मेरे को क्या करना है, ये ही करने का मैकेनिज्म है। क्योंकि आप ये सोच लो कि पूरी मनुष्य जाति के लिए योजना बना लो और कर लो, ये तो श्री अरविंद ने ही नहीं करी। उन्होंने कहा सारी चीज सहज रूप से, क्योंकि सब जगदम्बा यहाँ कर रही है। आप तो उससे जुड़ के जी मेरे को क्या करना है, तो आप पूरे एंसेंबल में बिल्कुल परफेक्ट काम करोगे। बात यहाँ हमारा ईगो एक छोटे बड़े का भान देता है कि मेरा क्षेत्र छोटा, आपकी योजना मनुष्य जाति के लिए लागू हो रही है या इंडिविजुअल के लिए, सारी बातें एक चेतना ही गड़बड़ है। आप तो भीतर से जुड़ते हो, जुड़ के, क्योंकि सारी क्रिया दीपक ने एकदम परफेक्टली कहा, आप यूनिफाइड अगर उस चेतना में जो पूरे शरीर की चेतना है उससे जुड़ जाते हो, तो फिर बाद में ये कि मैं तो अंगुली ही हूं, मैं तो पेट ही हूं, ये बातें नहीं रहती। अरे मेरी है ये मेरा अंग है, छोटा बड़ा क्या हो गया इसमें। अंगुली तो छोटी होगी, आंख तो छोटी है, और ये इसका रोल बड़ा है, ये बातें नहीं है। आज ये सारी चीजें अराइज इसलिए होती हैं, अहम में चेतना के कारण सारी समस्याएं हैं ये। डीपर थोड़ा सा जाओगे, डीपर क्षणों में माँ के साथ बिताओगे, उसमें आपको एकदम परफेक्ट इंडिकेशंस मिलेंगे, वही करने का है। फिर इतना झंझट आता भी नहीं कि इससे मनुष्य जाति का क्या होगा और मेरा क्या होगा, ये बातें नहीं है उसमें। वो हमारी चिंता का विषय नहीं है। हमारी चिंता का विषय तो उतना ही है कि माँ हमसे क्या चाहती है, बस। तो ये कोई आपसे ले नहीं रहा, वो तो सबको उपलब्ध एज सच है, और होना चाहिए कम से कम। रविकांत जी। जी ठीक है, समझ रहे हैं। दीपक ये जी। कैसे पढ़ रहे हाँ, हैं आप? 29th वॉल्यूम है ये। कौन सा वॉल्यूम? 29, 29।
पत्र के भाग 3 है या भाग 2 है? देखिए पहले तीन भाग थे पत्रों के, अब 4 हो गए, तो अच्छा, मिल तो सकता है उसमें, उनको आपस के अंदर देखें तो। सेकंड में है ये सेकंड में है? लेटर्स में मुझे, हाँ सेकंड। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। हिंदी का सेकंड ठीक नहीं, नहीं, इंग्लिश वाला ही है। नहीं नहीं, वो तो फिर 4 हैं ही, 28, 29, 30, 31, उसकी बात नहीं कर हाँ, रहे। रविकांत जी जो पूछ रहे हैं, क्योंकि इनके पास हिंदी का है, तो उसमें किससे करस्पॉन्ड करेगा ये पूछ रहे हैं। चलो चलो। कोई जरा ढूंढ के बताइएगा, नहीं तो मैं ढूंढ लूंगा खुद अपने आप, मेरे पास तीनों है। गुरु के विषय में है, तो उसमें आप SABCL से देख के बता देंगे आपको। ये तो CWSA है, आपके पास SABCL है। हाँ दीपक जी। ठीक है। ठीक है उर्मिला जी, ये गुरु के संबंध में हम जो कर रहे हैं, इसमें कोई आपके विचार या कोई बात इसमें? प्रणाम। गुरु की छत्र छाया और गुरु सत्ता की जो कृपा है, उसे मैं इस तरह लेती हूँ जैसे अपने पालक, हमारे माता पिता जिस प्रकार हमें एक सुरक्षित सा माहौल खिलने के लिए तैयार करते हैं, तो गुरु की कृपा भी बिल्कुल वही है कि हम अंदर से खिल जाए, हमारा हृदय कमल खिल जाए, इसलिए प्रयत्नशील रहती है। और ये हृदय का खिलना हमारे जीवन के उद्देश्यों को अपने आप प्राप्त करते जाता है। जैसे जैसे हमारा हृदय कमल खिलता है, जैसे जैसे हमारे प्यार की सुगंध, हमारी भक्ति की सुगंध गुरु सत्ता के चरणों में प्रविष्ट हो जाती है, तो वो एक सुंदर अपूर्व समागम होता है। और वो जो संपर्क बना रहता है, वो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। सही है। तो ये जो कृपा है, ये बहुत अनुभव की, आनंद की और उत्साह की एक पर्वणी है। और ये जो गुरु के साथ जो पर्व होता है, वो जीवन को बहुत बहुत आनंददायी, कल्याणदायी, मंगलदायी, महत्वपूर्ण और क्या मीनिंगफुल बनाता है, ऐसा बिल्कुल मुझे लगता है। बिल्कुल, तो यही अभिप्सा है, हम गुरु के हो जाएं और वो हमको स्वीकार कर लें और पूरे तरीके से अपने अधिकार में कर लें। यहाँ विराम दें। गुरु महिमा तो थोड़ी चलेगी कुछ समय तो। जय श्रीमान। जैसे